अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तंजीम दीदार आप सभी का स्वागत करता हूं और नया साल के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाइयां देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। अपने तमाम मियाँपुर पंचायत के वासियों को मुबारकबाद, खुश आमदेद है, वेलकम है, इस्तकबाल है। नए साल की ज़िंदगी को आगाज़ करने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा नया साल आया। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपकी एक साल कम हो गया। बल्कि इनसे आपको और हमको नसीहत लेना चाहिए कि हमारी एक साल गुजर गया है और नई ज़िंदगी का शुरुआत जो करेंगे तो किस तरह से करेंगे। हम और आपको पिछले तमाम गिले शिकवे को दरकिनार करके और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बड़े सोच व समझ के साथ करना है। जो गुजर गया उसको भूल जाइए और नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। अपने प्लानिंग, अपने गोल, अपने स्ट्रगल और अपने मैनेजमेंट और अपने उपलब्धि, अपने अचीवमेंट के बारे में सोचिए कि हमारा समाज किस तरह से अब यहाँ से आने वाले ज़िंदगी में आने वाले 5 साल यहाँ जो पंचायत चुनाव होना है 2026 में किस तरह से गुजरे, उसको किस तरह से हमको नई दिशा, नए निर्देश, नए संयम और आत्मसंयम, आत्मबल के साथ कैसे लोगों के सामने में उभर के आएंगे। तो वैसे हम लोगों को तो पंचायत चुनाव में आना नहीं था, लेकिन मियाँपुर पंचायत की खस्ता हालात को देख करके और लोगों की चाहत की वजह से हम लोगों को मियाँपुर पंचायत में आना पड़ रहा है। जैसा कि हमारे छोटे भाई मुबस्सिर सगीर इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में 2026 में बड़े जोशों के साथ, बड़े लगन और बड़े ही जुनूनियत के साथ मैदान, बड़े ही आबोताब के साथ, बड़े ही आशीर्वाद के साथ और सब लोगों के राय मशवरा के साथ मैदान पे आ रहे हैं। तो बाकी लोग जो भी हम लोगों से गिला शिकवा है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई लोग, आप लोग गिले शिकवे को दरकिनार करके एक नए समाज के निर्माण के बारे में सोचिए। हम लोग अगर फुट आपस में हो जाएंगे तो हमारी समाज तरक्की नहीं कर सकती है। चाहे जिस भी क्षेत्र में चले जाइए, आप एजुकेशन सेक्टर को ले लीजिए, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आप लोग यूनाइट नहीं होइएगा, फिर आने वाले दिनों में फिर हमारे बच्चों के जो भविष्य है वो कैसे बन पाएंगे। हम लोगों का एक ही मिशन रहेगा। आप लोग सोचते होंगे कि ये चुनाव मैदान बहुत छोटा है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इससे भी हमारी समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। जैसे शिक्षा विभाग, उसके हालात को ठीक किया जा सकता है। रोडों के हालात, वो भी खस्ता हालात हैं, उसको भी दूर किया जा सकता है। छोटे बड़े बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज तक हमारे पंचायत को नसीब नहीं हुआ है। तो वो चीज़ एक नौजवान, एक एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन कर सकता है। तो भली बात ही आप लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू से ही एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और मियाँपुर पंचायत में जिस तरह से जहाँ पर जिस तरह से मदद हो लोगों का, वो करने का काम किया है। तो आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार हम लोगों का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हमारी पंचायत बेहतर होगा। अपने आने वाले नस्लों के लिए एक बढ़िया पैगाम जाएगा, क्योंकि एजुकेटेड व्यक्ति जब पंचायत चुनाव में आते हैं तो सारी सिस्टम को समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, भली भांति हर चीज़ को समझ रहे हैं कि किस तरह से पंचायत को चलाना होता है। वो सारी एक्सपीरियंस हम लोग के पास है। इंशाअल्लाह आप लोग अगर उम्मीद लगा करके आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा, तो एक बार हम लोग को भी चांस दीजिए। देखिए, अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग भी हम लोग को नकार दीजिएगा। कम से कम एक बार तो जांच पड़ताल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं ना। हम लोग कोई किसी तरह का लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है कि बड़े महल बना लेंगे, बड़े और दूसरी चीज़ को हम लोग कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ हम लोग अदा किया है, उसमें बहुत सहमत है। बस लोगों की खिदमत के लिए, खिदमत खल्क जिसको बोलते हैं, उसके लिए चुनाव मैदान पर आ रहे हैं। आप लोगों से मुतबना गुजारिश है, इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी रूप में मुबस्सिर सगीर बाबू आ रहे हैं, उनका साथ दीजिए। और तमाम नौजवानों से भी मैं कहना चाहूँगा, बूढ़ा बुजुर्ग, माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा कि सब लोग मिल करके, एक होकर के, यूनाइट होकर के मुबस्सिर बाबू को भी सपोर्ट कीजिए और इनको आने वाले पंचायत चुनाव यानी 2026 में होना है, इसमें मुखिया के रूप में इसको चुनने का काम कीजिए। और जो भी हम लोगों से गलती हुई है उससे भी माफ़ी चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं समाज में जो दूसरे को बनने नहीं देता है, ना तो वो बनता है ना अपने खुद बनता है। तो उस जैसे लोगों से आपको रिश्ता दूर ही रखना है। वो लोग अपने समाज के ना तो आज तक खिदमत किया है, ना दूसरे को करने देगा। तो ऐसे लोगों के बहकावे से भी दूर आना, उससे परहेज रहना है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जब मुबस्सिर बाबू सामने मैदान पे आ रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे तोड़ मरोड़ करके बातों को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं पूरी तरह से देख रहा हूँ, पूरी गाइडलाइन है मेरी यहाँ से भी कि लोगों को लड़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपस की भाईचारगी को मिटाने के लिए ये लोग जो है ना बहुत सारे साजिशें रच रहे हैं। उस चीज़ को भी मैं देख रहा हूँ। तो तमाम सोशल मीडिया के
चाबाजों से भी मैं कहना चाहूँगा कि उस जैसे लोगों से परहेज जाइए और आने वाले मुस्तकबिल, आने वाले भविष्य के लिए और पंचायत की जो तरक्की है उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस जैसे लोगों से जो समाज का कभी खिदमत किया नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ छोटी और बड़ी बातों को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने में रखना चाहता है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, उन लोगों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा परहेज आ जाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ आदमी है। मैं चाहता हूँ कि एक बेहतर विकल्प मुबस्सिर सगीर बाबू है, इनका साथ दीजिए और अच्छे समाज के निर्माण के लिए थोड़ा दिल के कानों से सोचिए और समझिए और सुनिए, क्या ये लड़का हमारे समाज की अच्छी नींव डाल सकते हैं। थोड़ा सा दिल के कानों से सुनिए और समझिए, ये समझने की घड़ी है। लेकिन आज अगर आप लोग आपस में लड़ पड़ेंगे तो फिर अच्छे समाज का निर्माण कौन करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा समझ के काम कीजिएगा, जो भी काम हो सारे गिले शिकवे को मैं कई बार बोला हूँ दरकिनार कीजिए और अच्छे समाज के निर्माण के बारे में जरा सा सोचने की कोशिश कीजिए। और जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग आपस में फूट ना जाइए, आपस में मेलो मिलाप के साथ अच्छे समाज के निर्माण के बारे में जरा सा सोचिए कि हमारा समाज किस तरफ चल रहा है। उस समाज को बनाने के लिए जब तक कि आप लोग एक नहीं होइएगा, यूनाइट नहीं होइएगा, कसम खुदा की कहता हूँ हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए, वो भी तरक्की नहीं कर सकता है। ना तो स्वास्थ्य विभाग में किसी तरह की जो छल कपट हो रहा है, ना तो उसको दूर किया जा सकता है। जो भ्रष्ट नेता बैठा हुआ है, भ्रष्ट पदाधिकारी बैठा हुआ है, वो कभी नहीं तरक्की करने देगा समाज को। तो ऐसे लोगों से परहेज जाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो 500, 1000, 4000, 5000 के चक्कर में किसी दूसरे मजबूर लोगों को, बेबस लोगों को मजबूर करके उससे पैसा वसूलने का भी काम करता है। ये चीज़ को भी देख रहा हूँ मैं। इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो खास तौर से पढ़े लिखे तबके के इंसान हैं, वो थोड़ा अच्छे से समझिए, वो समझ भी रहे इस बात को। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भाईचारगी को मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज जाइए